बहुत समय पहले एक जंगल में दो शक्तिशाली राक्षस बलराम और महाकाल रहते थे। दोनों अपनी ताकत के लिए मशहूर थे, लेकिन दोनों में हमेशा झगड़ा होता था कि कौन ज्यादा ताकतवर है। एक दिन दोनों ने लड़ाई करने का फैसला किया। जंगल के बीचों बीच लड़ाई शुरू हुई। बलराम ने भारी पेड़ उठाकर फेंका और महाकाल ने बड़े पत्थरों से जवाब दिया। उनकी लड़ाई से जंगल में हाहाकार मच गया। जानवर डरकर भागने लगे। तभी एक बूढ़े साधु वहां आए और बोले, ताकत का असली मतलब है दूसरों की रक्षा करना, ना कि उन्हें डराना। दोनों राक्षस शांत हो गए और शर्मिंदा होकर माफी मांगी। उस दिन से बलराम और महाकाल ने अपनी ताकत का इस्तेमाल जंगल और जानवरों की रक्षा के लिए किया। शिक्षा, असली ताकत वह है जो दूसरों की भलाई के लिए काम आए। और इस तरह बलराम और महाकाल ने मित्रता का एक अनोखा उदाहरण पेश किया जो सबके लिए प्रेरणा बना। उनकी मित्रता ने जंगल के सभी प्राणियों को सिखाया कि एकता में शक्ति है। एक दिन रानी और शीला नाम की दो बिल्लियां एक रोटी के टुकड़े को लेकर झगड़ने लगीं। रानी बोली, ये रोटी मेरी है, मैंने इसे पहले देखा। शीला ने कहा, नहीं, मैंने इसे उठाया तो ये मेरी है। दोनों झगड़ते झगड़ते थक गईं। तभी एक चालाक बंदर वहां आया। उसने कहा, मैं तुम्हारा झगड़ा सुलझा देता हूं। बंदर ने रोटी को तोड़ा और बोला, यह टुकड़ा बड़ा है, और खुद खा लिया। फिर दूसरे टुकड़े को देखकर बोला, अब यह बड़ा है, और उसे भी खा गया। धीरे धीरे उसने सारी रोटी खा ली और वहां से भाग गया। रानी और शीला समझ गईं कि उनके झगड़े का फायदा बंदर ने उठाया। उन्होंने वादा किया कि अब कभी झगड़ा नहीं करेंगी। शिक्षा, आपसी झगड़ों से हमेशा तीसरा फायदा उठाता है। और इस तरह रानी और शीला ने हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर रहने का निर्णय लिया। वे समझ गईं कि दोस्ती और सहयोग हमेशा झगड़ों से बेहतर होते हैं। जंगल में सभी जानवर बहुत उत्साहित थे, क्योंकि अगले दिन हाथी राजा का जन्मदिन था। बंदर ने केले इकट्ठे किए, तोते ने गाना तैयार किया और खरगोश ने फूल सजाए। जब सुबह हुई, हाथी राजा जागे तो हैरान रह गए। पूरे जंगल में रंग बिरंगे गुब्बारे और सजावट थी। सभी जानवर बारी बारी से उनके पास आए और बोले, हैप्पी बर्थडे हाथी राजा। बंदर ने मजेदार नाच दिखाया, तोते ने अपनी मधुर आवाज में गाना गाया और शेर ने केक काटने में मदद की। हाथी ने खुशी खुशी कहा, तुम सबने मेरा दिन बहुत खास बना दिया। जंगल में सभी ने मिलकर बर्थडे पार्टी मनाई और हाथी राजा ने सबको धन्यवाद देते हुए कहा, सच्चा तोहफा दोस्तों का साथ होता है। शिक्षा, प्यार और दोस्ती किसी भी खास दिन को और खूबसूरत बना देती है। एक बार एक गडरिया अपनी भेड़ों को जंगल में चरा रहा था। तभी उसने देखा कि एक हिरण कांटों में फंसा हुआ है और दर्द से कराह रहा है। गडरिया उसके पास गया और सावधानी से कांटे निकाल दिए। हिरण ने गडरिये को धन्यवाद दिया और जंगल में भाग गया। कुछ दिनों बाद गडरिया उसी जंगल में भेड़ों के साथ था। तभी एक शिकारी ने उसे घेर लिया। शिकारी उसकी भेड़ों को ले जाना चाहता था। अचानक वही हिरण आया और अपनी तेज रफ्तार से शिकारी का ध्यान भटका दिया। गडरिया अपनी भेड़ों के साथ सुरक्षित बच गया। इस कहानी से सीख मिलती है कि दया और मदद का फल हमेशा मिलता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो वह मदद एक दिन हमारे काम आ सकती है। इसके अलावा यह भी दिखाता है कि हमारी अच्छाइयाँ कभी बेकार नहीं जाती, वे हमेशा लौट कर आती हैं। हमेशा दूसरों की मदद करने का प्रयास करें, क्योंकि वह कभी न कभी आपके लिए फलदायी हो सकता है। इस तरह गडरिये और हिरण की यह कहानी एक प्रेरणा बन जाती है जो हमें मानवता के महत्व को समझाने में मदद करती है। एक बार की बात है, दो मुर्गे एक पहाड़ी को लेकर लड़ रहे थे। वे दोनों अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे, क्योंकि जो भी जीतेगा वह पहाड़ी का राजा बनेगा। अंत में एक मुर्गा जीत गया और दूसरा मुर्गा लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गया और हार गया। जीतने वाले मुर्गा ने अपनी जीत की घोषणा करने के लिए एक ऊंची उड़ान भरी और तेज आवाज में चिल्लाकर सबको अपनी जीत के बारे में बताया। इतने में एक बाज उड़ता हुआ आया और इस घमंडी मुर्गे को देखा। उसने झपट्टा मारा और मुर्गे को पकड़कर दूर ले गया। दूसरा मुर्गा जो हार गया था, वह नीचे से सब कुछ देख रहा था। वह जल्दी से बाहर आया और खुद को पहाड़ी का राजा घोषित कर दिया। शिक्षा, जरूरत से ज्यादा घमंड सेहत के लिए खतरनाक होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घमंड में जीते रहना कभी कभी हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमेशा विनम्र रहना और अपने कार्यों को समझदारी से करना महत्वपूर्ण होता है। याद रखें,
जीतने का मतलब केवल ट्रॉफी या सम्मान नहीं होता, बल्कि सच्ची जीत तब होती है जब हम अपने चरित्र को बनाए रखते हैं। एक बार की बात है, एक जवान लड़का था। वह एक खुशमिजाज और मस्ती करने वाला बच्चा था। वह एक आज्ञाकारी बच्चा था जिसकी माँ उसे प्यार करती थी। एक दिन जब लड़का मैदान में खेल रहा था, अचानक उसे बिच्छुआ ने काट लिया। घायल होकर घर भागा। अपनी माँ से मिलने पर उन्होंने कहा कि उन्हें एक छोटे से घास ने काट लिया है। उसकी माँ ने कहा, मेरा सुझाव है कि अगली बार जब आप बिच्छुआ को अपने हाथ में पकड़ें तो उसे मजबूती से पकड़ें। यदि आप इसे जोर से पकड़ेंगे तो यह आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप जो भी करें साहसपूर्वक करें। शिक्षा, आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। लड़के ने अपनी माँ की सलाह को ध्यान में रखा और अगली बार बिच्छुआ से डरने के बजाय उसे बहादुरी से संभाला। उसने अपने दोस्तों को भी अपनी नई सीखी हुई सलाह दी। अब वह बिच्छुआ से नहीं डरता था और खेल में और भी मजा आने लगा। उसकी माँ ने उसे देखकर गर्व महसूस किया, यह जानकर कि उसने आत्मविश्वास से काम करना सीखा है। लड़के ने महसूस किया कि साहस और आत्मविश्वास से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। बगीचे में हर फूल की एक अलग कहानी होती है जो उसकी सुंदरता और स्वभाव से जुड़ी होती है। गुलाब अपनी अनोखी सुंदरता पर गर्वित हमेशा सबसे अच्छा और आकर्षक होने का दावा करता था। वह अक्सर अपनी खुशबू का बखान करता था, यह बताते हुए कि कोई भी फूल उसकी तरह नहीं लग सकता। तुलीप, जो अपनी सुंदरता में कम नहीं था, हमेशा शांत और विनम्र रहता था। वह हमेशा दूसरों की सराहना करता और उनकी सुंदरता की तारीफ करता था, बिना किसी अहंकार के। एक दिन बगीचे में एक भयंकर तूफान आया जिसने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। तूफान की तीव्रता से गुलाब की पंखुड़ियां उड़ गईं और वह पूरी तरह मुरझा गया। लेकिन तुलीप ने अपने आप को सुरक्षित रखा, संकट के बावजूद मजबूत बना रहा। बगीचे के अन्य फूल तुलीप के पास आए और उससे पूछा, तुम हमेशा इतने अच्छे क्यों रहते हो? तूफान में भी तुम मुरझाए नहीं। तुलीप ने विनम्रता से जवाब दिया, गर्व करने से कुछ नहीं होता, दूसरों की मदद करने से खुशी मिलती है। एक गांव में एक लड्डेचका रहता था जिसका नाम रामू था। एक दिन वह बाजार जा रहा था कि रास्ते में उसे एक पर्स मिला। पर्स में बहुत सारे पैसे थे। रामू को बहुत लालच आया कि वह पैसे अपने पास रख ले, लेकिन उसने सोचा कि यह किसी का होगा और उसे बहुत दुख होगा। रामू ने उस पर्स को थाने ले जाकर पुलिस को सौंप दिया। कुछ दिनों बाद पर्स का मालिक मिल गया। वह बहुत खुश हुआ और रामू को धन्यवाद दिया। रामू को बहुत अच्छा लगा कि उसने ईमानदारी का काम किया है। सीख, ईमानदारी हमेशा सफल होती है। इस घटना ने गांव में सभी को प्रेरित किया कि वे भी ईमानदारी का अनुसरण करें। गांव में ईमानदारी की एक नई लहर शुरू हो गई। रामू गांव का हीरो बन गया और उसके कार्यों ने दूसरों को भी प्रेरित किया। वह जानता था कि छोटी छोटी ईमानदारी के कार्य भी बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। रामू की कहानी ने गांव के बच्चों को ईमानदारी की अहमियत सिखाई। अब गांव में हर कोई अपने कार्यों में ईमानदारी को प्राथमिकता देने लगा। कई साल पहले जंगल से सारे जानवर अपनी अपनी अभिनय और नाच गाने की प्रतिभा दिखाने के लिए एकत्र हुए। जब सारे जानवर आ गए तो बंदर से नाचने को कहा गया। बंदर तो उछल कूद और कलाबाजियों में माहिर था ही। उसने अपने नाच से सबका मनोरंजन किया। सभी लोगों ने बहुत सराहना की और बंदर को सभी ने बहुत अच्छा नर्तक मान लिया। ऊंट से बंदर की सराहना सहन नहीं हुई और उसने भी नाचना शुरू कर दिया। उसका नाच बिल्कुल बेतुका और बेढंगा था। उसका नाच किसी को भी पसंद नहीं आया और सबने उसकी बुराई की। उसने ईर्ष्या से भरकर नाच किया था, इसलिए उसे दंड के रूप में जंगल से निकाल दिया गया। अगर तुम अपनी बाहों से अधिक अपना हाथ पसारोगे तो तुम्हें हानि ही होगी। यह सच है कि महत्वाकांक्षा कभी कभी हमें अनपेक्षित परिणामों की ओर ले जाती है। इसलिए संतोष और समझदारी से रहना हमेशा बेहतर होता है। और इस कहानी ने सभी जानवरों को यह सिखाया कि हर किसी की प्रतिभा का सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार जंगल में एक नई शुरुआत हुई जहां सभी जानवर मिलकर एक दूसरे के गुणों की सराहना करने लगे। गांव के पास एक पुराना कुआं था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कटी गर्दन वाला भूत रहता है। रात के समय अगर कोई वहां से गुजरता तो ठंडी हवा के साथ किसी के कराहने की आवाज सुनाई देती। एक बार रमेश नाम का लड़का हिम्मत कर वहां गया। जैसे ही उसने कुएं के पास झांका, पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा।
वह मुड़ा तो देखा एक आदमी खड़ा था, लेकिन उसकी गर्दन शरीर से अलग थी। वो भूत धीरे धीरे रमेश की तरफ बढ़ने लगा। रमेश डर के मारे चीखता हुआ भागा। अगले दिन गांव वालों ने सुना कि वह भूत उस आदमी का था जिसकी हत्या कुएं के पास हुई थी। तब से कोई भी रात में वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। सबक: कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे ही रहने दें। गांव में अब लोग रात में अपनी खिड़कियां बंद रखते हैं ताकि उस भूत के आतंक से दूर रह सकें। बुजुर्गों की कहानियों में वह भूत एक चेतावनी बन गया है जो नई पीढ़ी को भ्रमित करने से रोकता है। कई लोग अब कुएं के पास नहीं जाने की प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ युवा पीढ़ी के लोग जिज्ञासा में वहां जाने का साहस जुटाते हैं। गांव के बाहर एक पुराना पेड़ था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक भूतनी रहती है। वो सफेद साड़ी पहनकर रात को रोती थी। लोग कहते थे वो किसी से बदला लेना चाहती है। एक रात मोहन उस रास्ते से गुजरा। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज आई। उसने देखा पेड़ के नीचे एक औरत बैठी थी। वो पास गया और पूछा, तुम कौन हो? वह औरत अचानक उठी। उसकी आंखें लाल हो गईं और बाल बिखर गए। उसने कहा, तुमने मेरे रास्ते में आने की हिम्मत कैसे की? मोहन डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने उसे पेड़ के नीचे पाया। उसने सबको बताया कि भूतनी अपने साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेने हर रात आती है। तब से उस रास्ते पर कोई अकेला नहीं जाता। सीख: अनजाने रास्तों पर जाने से पहले सोचें। कई लोग अब उस भूतनी की कहानी सुनकर डरते हैं, लेकिन कुछ साहसी लोग इसे एक चुनौती मानते हैं। एक रात एक युवा लड़का जिसका नाम अर्जुन था, अपने दोस्तों के साथ पेड़ के पास जाने का फैसला करता है। जब वे पेड़ के करीब पहुंचे, अचानक मौसम बिगड़ने लगा और हवा तेज चलने लगी। अर्जुन ने अपनी हिम्मत जुटाई और पेड़ के नीचे खड़ा होकर बोला, भूतनी, मैं तुम्हें डरने नहीं आया। एक घने जंगल के पास मैना और कछुए की अच्छी दोस्ती थी। मैना हमेशा ऊंचे पेड़ों और आकाश में उड़ती रहती, जबकि कछुआ धीरे धीरे जमीन पर चलता। एक दिन मैना ने मजाक करते हुए कहा, तुम बहुत धीमे चलते हो। अगर हम दौड़ लगाएं तो मैं पलक झपकते ही जीत जाऊंगी। कछुआ मुस्कुराया और चुनौती स्वीकार कर ली। दौड़ की शुरुआत हुई और मैना तुरंत उड़कर आगे निकल गई। लेकिन रास्ते में उसे एक सुंदर फूलों का बगीचा दिखा और वह उसे देखने में लग गई। वहीं कछुआ बिना रुके अपने धीमे मगर लगातार कदमों से चलता रहा। आखिरकार जब मैना अपनी मस्ती से वापस आई तो उसने देखा कि कछुआ मंजिल पर पहुंच चुका था। सीख: निरंतरता और धैर्य से कठिन लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं, चाहे शुरुआत कितनी भी धीमी हो। इस घटना ने मैना को यह समझाया कि आत्मविश्वास के साथ कठिन परिश्रम का कोई मुकाबला नहीं होता। दोस्ती और समर्थन के महत्व को समझते हुए मैना ने कछुए की सराहना की और कहा, तुमने मुझे सिखाया कि धैर्य का फल मीठा होता है।